हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास होगा दिस विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ आवर बच्चों। लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ाया था, आज के क्लास में हम आराम से उसका कंटिन्यू कराएंगे। बच्चों आराम से अपना कॉपी ले लो, पेन ले लो, आराम से बैठो, एंजॉय करो। कुछ भी डाउट होगा मुझे पूछो, अगर ठीक से सुनोगे तो आराम से आप सभी कुछ आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसीडिंग्स। तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बोला ना डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि मोल कांसेप्ट के बारे में, कुछ फंडामेंटल्स कि आपका नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ आयंस कैसे निकाला जाता है, ये सब मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया था। और मैंने बोला था और एक चीज कि बच्चों घर में जाके बस एक बार उसको रिवाइज कर लो, फिर देखना बच्चों आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। बट मैंने उसके साथ और भी एक बात बोला था। क्या बोला था बच्चों कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो रिलेशन हमने सिखाया था उसमें 3 टर्म हमने डाला था। सर कौन सा 3 टर्म? आपको अगर याद होगा तो मैंने बोला था ये कि एक मोल ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, कितने एटम्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। या फिर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसका ये मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप एक मोल ऑफ एटम का वेट करोगे या फिर मास लोगे उसका मास जितना होगा it will be equal to mass of Avogadro's number of molecule, क्योंकि एक मोल में Avogadro's number of atom या फिर एक मोल मॉलिक्यूल में Avogadro's number of molecule होता है। तो इसीलिए अगर आप एक मोल एटम का मास लोगे वो Avogadro's number of atom की मास के साथ इक्वल होगा। और मैंने ये बोला था कि एक मोल ऑफ एटम का जो मास होता है ना वो उस एलिमेंट की ग्राम एटॉमिक मास के साथ इक्वल होता है। सिमिलरली एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है ना वो उस एलिमेंट की ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल होता है। तो मैंने अभी तक आपको 2 रिलेशन पढ़ाया। कौन सा? आपने बोला था मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ये हमने बोला था पहले। और दूसरा रिलेशन क्या बताया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू उस एलिमेंट की ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बच्चों यही 2 रिलेशन मैंने अभी तक आपको पढ़ाया और इसके ऊपर हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए और इसका अलग-अलग एप्लीकेशन भी आपको सिखाया। जैसे कि आप नॉर्मली कोई एक डाटा दिया होगा, दूसरा पूछा होगा, ये दिया होगा, ये पूछा होगा, या फिर ये दिया होगा, ये पूछा होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 1000 चीज आएंगे, आपको उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं। बस आपको समझना है कि फंडामेंटल क्या होता है कि एक मोल ऑफ एटम में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे और उन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम या फिर एक मोल एटम जो होगा ना उसको अगर आप वजन करोगे तो उस एलिमेंट की ग्राम एटॉमिक मास के साथ इक्वल होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, मैंने सब कुछ आपको समझाया था, इसमें आपका डाउट नहीं होना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
और दूसरा इसका एप्लीकेशन कैसे किया हमने, छोटे छोटे एप्लीकेशन किया, लेवल 1 का क्वेश्चन किया, फिर थोड़ा हमने लेवल 2 क्वेश्चन भी देखा, लेवल 2 में क्या क्या था, आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आप नंबर ऑफ एन कैसे निकालोगे, तो ये सब था आपका क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था बच्चों ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, इसमें और 2 चीज हम ऐड करेंगे। सर क्या ऐड करने वाले हो आप, तब से बोल रहे हो ऐड करेंगे, बच्चों कुछ नहीं, बस आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं, एक छोटा सा चीज ऐसे बोलेंगे जो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्यों, देखो बच्चों, जब मैंने बोला ना 1 मोल ऑफ एटम, तो 1 मोल ऑफ एटम को आप और एक टर्म बोल सकते हो। सर क्या, 1 मोल ऑफ एटम को हम और एक चीज बोलते हैं, आप जानते हो क्या बोलते हैं, 1 ग्राम एटम। देखो बच्चों आप इसमें कंफ्यूज मत होना, 1 मोल ऑफ एटम को हम 1 ग्राम एटम बोलते हैं, मतलब मोल की जगह आप एक ग्राम एटम का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की जगह 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, मतलब मोल की जगह हम क्या बोल सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूल। अगर मोल ऑफ एटम होगा 1 ग्राम एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा ग्राम। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं पूछूंगा बच्चों 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू डैश मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू डैश मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आपने क्या बोला था सर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलार मास। आपने यहाँ पे मोलार मास में क्या लेना है, आपने एटम बोला है तो ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, तो वेट कितना गया 64 ग्राम। हाँ जी, बाय मोलार मास ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना सर 16। तो 64 by 16 is equal to 4। तो आपको ये पता चल गया कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में आपको 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। आपने बोला यस सर, यस सर, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में हमें 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। फिर मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, क्या बोला 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू डैश ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर डैश ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ना सर आपने तो बोला अभी जो मोल होगा वही ग्राम एटम होगा। तो आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया बच्चों। तो आंसर क्या होगा ना सर, आपने बोला जो मोल होता है ना वही ग्राम एटम होता है। मोल को ग्राम एटम लिख सकते हैं अगर वो एटम होगा, मोल को ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकते हैं अगर वो मॉलिक्यूल होगा। तो मुझे बोलिए 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम is equal to dash gram atom of oxygen, dash gram atom of oxygen, that's the same 4 ग्राम एटम। क्योंकि आपने बोला ना सर जो मोल होता है वही ग्राम एटम होता है। तो आपको कोई पूछेगा कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू डैश ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा, आंसर 4 ग्राम एटम। जो होता है आपका मोल वही होता है आपका ग्राम एटम। अगर मोल ऑफ एटम होगा तो ग्राम एटम होगा, मोल मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूल होगा। ग्राम मॉलिक्यूल एक टर्म होता है, मोल की जगह ग्राम एटम अगर एटम में होगा, मोल की जगह ग्राम मॉलिक्यूल अगर वो मॉलिक्यूल होगा। ओके, तो मैं पूछूंगा बच्चों 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू डैश ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। आप बोलोगे 3, मैं बोलूंगा 6, सपोज मैं बोलूंगा 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डैश ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आप बोलोगे 5, मतलब मोल की जगह आप ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल यूज कर सकते हो। अगर वो एटम पे होगा आप ग्राम एटम यूज करो, अगर वो मॉलिक्यूल पे होगा आप ग्राम मॉलिक्यूल यूज करो। कितना सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे जैसे रूल आपने मोल को कैलकुलेशन करने के लिए लगाया था, जो आपका नंबर ऑफ मोल का आंसर आएगा वही होगा आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 64 ग्राम of oxygen molecule, मतलब क्या is equal to dash mole of oxygen molecule and a dash gram molecule of oxygen, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या होगा 64 ग्राम ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू डैश मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कौन बताएगा, अनामिका, वेरी गुड बेटा।
मैग्निफिसेंट आंसर, क्योंकि आपको पता है n इज इक्वल टू w बाई m। वेट कितना दिया? 64 दिया। अच्छा, इसका ऑप्शन का ग्राम मोलिकुलर मास कितना? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन का ग्राम मोलिकुलर मास कितना सर? 32। 16 इसका ग्राम एटॉमिक मास, 32 इसका ग्राम मोलिकुलर मास। तो हमने 32 डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा 2, तो आपने लिख दिया 2। अलीना वेरी गुड। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो कितना ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? ये मोल और ग्राम मोलिक्यूल सेम, तो आंसर क्या होगा? 2 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जो मोल होगा ना वही ग्राम मोलिक्यूल होगा। इसलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मोल की जगह पूछेगा गैस ग्राम है, देंगे क्वेश्चन, अभी डोंट वरी, क्वेश्चन देंगे। आपको समझा रहे हैं फिर क्वेश्चन देंगे ना, तो क्या फायदा? फिर नहीं समझाएंगे क्वेश्चन देंगे, क्या फायदा? आपको पहले डिटेल क्लियर कर देंगे फिर क्वेश्चन देंगे। तो बच्चों आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो बच्चों अगर इस टर्म में अगर आपको एक चीज जोड़ना होगा तो आपको जोड़ के क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? ना सर, आपके हिसाब से हम इसको जोड़ के कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? उस रिलेशन को थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं कि सर मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम, और उसका मास कितना होगा उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास। तो इसके पहले हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is equal to mass of 1 या mass of 1 gram atom is equal to mass of 1 mole of atom is equal to mass of Avogadro's number of atom is equal to gram atomic mass of the element। सपोज हमने एग्जांपल ऑक्सीजन का लिया तो क्या लिखेंगे? mass of 1 gram atom of oxygen is equal to mass of 1 mole of oxygen atom is equal to mass of Avogadro's number of oxygen atom is equal to ऑक्सीजन का gram atomic mass, that is 16 gram। आपको एग्जांपल समझ में आया? मैंने क्या बोला मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों। मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला? 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, 2 ग्राम एटम 2 मोल, 3 ग्राम एटम 3 मोल। तो ग्राम एटम और मोल एक ही चीज है, तो इसलिए मैंने लिखा कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास। तो कितना है? 16 ग्राम। सेम चीज इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? सपोज मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किया, तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब क्या? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज 32 ग्राम। बच्चों ये जो एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड किया, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? मैंने वो एग्जांपल आपको समझा दिया कि ग्राम मॉलिक्यूल की जगह मोल लिख रहे हैं, एक ही बात है। तो कोई जितना जैसे आप यूज करते हो, जो फंडामेंटल यूज करते हो नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए, बस वही फंडामेंटल आपको ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल को भी आप आराम से निकाल सकते हो। वही फंडामेंटल आप तय करके आप ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हो, कोई दो राय नहीं। मतलब मोल ऑफ एटम मतलब ग्राम एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ग्राम मॉलिक्यूल। अगर 2 मोल आपका आंसर आया एटम, 2 मोल ऑफ एटम मतलब 2 ग्राम एटम, 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल आंसर आया मतलब 2 ग्राम मॉलिक्यूल। तो बच्चों कोई बड़ी बात नहीं, तो इसमें कुछ डाउट है क्या? देखो मैंने और एक रिलेशन ऐड किया जो कि कोई बड़ी बात नहीं। मोल की जगह मोल ऑफ एटम की जगह ग्राम एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल की जगह ग्राम मॉलिक्यूल, क्या बड़ी बात किया आपने? और मैंने एग्जांपल भी आपके सामने दे दिया, एक छोटा सा एग्जांपल ऑप्शनल को लेके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। बताइए कुछ डाउट इसमें? और एक रिलेशन बताएंगे, इस रिलेशन में कुछ डाउट नहीं क्या? जल्दी से बच्चों, फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ये जो रिलेशन मैंने बताया, मोल ऑफ एटम की जगह ग्राम एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल की जगह ग्राम मॉलिक्यूल। सपोज आपका 2 मोल ऑफ एटम आया, सपोज 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आपका आंसर आया। मैं पूछा कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? आपका 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आया। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को आप 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो, बस इतना। सपोज आपका 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया, तो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आप 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना? ना 5। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना? ना 5। सेम आंसर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका चौथा रिलेशन। सर आपने 5 बोला था, और एक चीज ऐड करेंगे, एक छोटा सा चीज ऐड करेंगे बच्चों, और उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एंजॉय करके न्यूमेरिकल करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं।
चलो सर और क्या ऐड करोगे? अच्छा बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बोला, एक मोल ऑफ एटम को लेके अगर उसका वजन करोगे तो उसका मास लोगे, वो किसके साथ इक्वल होगा? ना सर, एक मोल ऑफ एटम को लेके अगर आप वजन करोगे तो उसका जो वजन होगा वो उस एलिमेंट की ग्राम एटॉमिक मास के साथ इक्वल होगा। एग्जैक्टली एक मोल मॉलिक्यूल लोगे, उसका वजन करोगे तो उसका जो वजन होगा उस एलिमेंट की ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल होगा। एक मोल एटम की मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के साथ इक्वल है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास उसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल है। इसमें क्या बड़ी बात? एक मोल एटम की मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के साथ इक्वल है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल है। सर तो ठीक है, ये तो बोल दिया था। बट बच्चों, जैसे मैंने बोला एक मोल ऑफ एटम का मास कितना, आपने धड़ से बोल दिया उसका ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास आपने धड़ से बोल दिया 16 ग्राम, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास आपने धड़ से बोल दिया 32 ग्राम। वैसे ही अगर मैं वॉल्यूम पूछूंगा, मास पूछ दिया तो आपने धड़ से बोल दिया कि सर उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पर अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देंगे, आपको बोलेंगे अच्छा बोल तो एक मोल ऑफ एटम का तूने मास बोल दिया उसका ग्राम एटॉमिक मास, बट एक मोल ऑफ एटम का वॉल्यूम कितना होगा? अरे आप तो कंफ्यूज हो गए। नहीं बच्चों, तो आपको बस जानना है वो करेक्ट टर्म याद रखना बच्चों, हमेशा एक मोल ऑफ एटम का वॉल्यूम एक मोल ऑफ एटम का वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एनटीपी। मतलब अगर आप एक मोल ऑफ एटम का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो एनटीपी पे, सर एनटीपी क्या होता है वो तो पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी फिलहाल जान लो। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसको एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलते हो। तो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट सर ये होता क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सब बताएंगे आपको सेकंड चैप्टर में। अभी फिलहाल इतना जान लो कि अगर आप एक मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम को मेजर कर रहे हो at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब भी आप एक मोल ऑफ एटम की वॉल्यूम को मेजर कर रहे हो, सपोज उस टाइम पे अगर आपका टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा और आपका प्रेशर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने 1 atm रखा, तब आपका जो वॉल्यूम आएगा ना एक मोल ऑफ एटम का वॉल्यूम वो 22.4 लीटर आएगा, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो 22,400 ml आएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22,400 ml। एग्जैक्टली अगर हम एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे तो एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? सेम 22.4 लीटर। वो एक मोल ऑफ एटम लो या फिर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल लो, उनका जो वॉल्यूम होगा एनटीपी, ये टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, नहीं तो वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। अगर वॉल्यूम मेजर करोगे तो और कोई डाटा दिया होगा, बट अगर एनटीपी में है ना तो हमेशा 22.4 लीटर होगा। तो ये मान लो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एनटीपी, और 22.4 लीटर को और क्या लिख सकते हो 22,400 ml। यही एक्स्ट्रा चीज हमने ऐड किया बच्चों, यही दो चीज हमने ऐड किया, मोल ऑफ एटम की जगह ग्राम एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल की जगह ग्राम मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे नंबर ऑफ मोल हिसाब करते थे वैसे ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल हिसाब करते थे। सर ये तो क्लियर है। दूसरा क्या, जैसे एक मोल ऑफ एटम का मास आपने बोल दिया उसका ग्राम एटॉमिक मास के साथ इक्वल है, या फिर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल है। ऐसे ही एक मोल एटम का वॉल्यूम कितना होगा? तो लेजेंड है उन्होंने बोला, जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला, टेंशन मत लो, अगर आप एक मोल ऑफ एटम का वॉल्यूम को मेजर करना है ना वो हमेशा 22.4 लीटर होगा। एक मोल ऑफ कोई भी एटम ले लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, किसी कोई भी एटम ले लो, उनका अगर एक मोल लोगे ना
उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा, बट दैट कैलकुलेशन शुड बी मेड एट एनटीपी, मतलब इस टाइम पे आपका टेंपरेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना पड़ेगा और आपका प्रेशर को आपको 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पड़ेगा, तब आपका वॉल्यूम 22.4 लीटर या फिर 22,004 लीटर होगा। इतना सिंपल सा बात है। एक मोल ऑफ एटम का वजन उसका ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल एटम का वॉल्यूम उसका हमेशा 22.4 लीटर, प्रोवाइडेड आपका टेंपरेचर आपका 0 डिग्री, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वही 22.4 लीटर होगा, प्रोवाइडेड आपका टेंपरेचर प्रेशर आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों इज देयर एनी डाउट? अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, हो गया इतना ही है डाटा, और इससे डाटा नहीं है, इससे ज्यादा डाटा मोर कांसेप्ट नहीं है। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, एनी डाउट जल्दी से बताइए। नो सर, नो डाउट। तो मैंने कह रहे क्यों हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपने बुक दिया इसलिए मेरी लाइन बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। तो बिठाएंगे इसको। यस सर। तो जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने लिखा उसको एक बार और लिखेगा, बस एटम के रूप में लिखूंगा, आप वैसे ही मॉलिक्यूल का एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों, मास ऑफ 1 ग्राम एटम of element is equal to mass of 1 gram atom of element mass of 1 mole of element is equal to mass of Avogadro's number of elements या फिर एटम, एलिमेंट मतलब एटम, उसको एटम इसको वहां से 1 ग्राम एटम एलिमेंट छोड़ और हम कुछ नहीं is equal to mass of 1 gram is equal to mass of 1 mole of atom लिख लो, mass of 1 mole of atom लिख लो is equal to mass of Avogadro's number of atoms is equal to उसका क्या ग्राम एटॉमिक मास के साथ इक्वल होगा। एंड ये जो एक मोल ऑफ एटम या फिर एक ग्राम एटम ऑफ एटम, उसको इसका वॉल्यूम कितना होगा, जैसे 22। तो नीचे में लिख लेंगे, ऊपर यहां लिख लेंगे 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 22.4 लीटर एट एनजीटी। ये इसका पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन क्या है ना, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ एटम वैसे मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटम is equal to mass of 1 gram molecule of molecule is equal to mass of 1 mole of molecule। एक मोल मॉलिक्यूल का मास मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास, तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल, एक ही बात है, इज इक्वल टू mass of Avogadro's number of molecules is equal to this element की ग्राम molecular mass। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल लो या फिर 1 मोल लो या फिर Avogadro's number of molecule लो, सबका मास क्या होगा, उस एलिमेंट की ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल होगा। और ऊपर से और एक क्या नया चीज क्या बोला हमने कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर होंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा और 22.4 लीटर होगा। कौन से कंडीशन पे, एनटीपी पे। तो यही दो रिलेशन, यही जो पांच चीजें हमने बोला ना, ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये हो गया मोल कांसेप्ट खत्म, बाकी के जो न्यूमेरिकल है वो तो दे रहे हैं आपको, ट्रिक भी बता रहे हैं। तो आपको बस यही तो आपको बेटा हमेशा याद रखना पड़ेगा, यही दो मेरे प्यारे बच्चों आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यही दो आपको हमेशा, यही दो डाटा
आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा आपको इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सब तैयार बैठो बच्चों, सब रेडी हो जाओ। मेरा पहला क्वेश्चन, मास ऑफ, मेरा पहला क्वेश्चन है मास ऑफ टू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ 2 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम। बच्चों मैंने क्या बोला, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल। तो ग्राम एटम लिखना और मोल लिखना एक ही बात है। मैंने बोला मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो एग्जैक्टली मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम मतलब मास ऑफ 2 मोल ऑफ कैल्शियम। और आपको पता होना चाहिए, याद रख लो, मैंने बताया था मगअप करने के लिए, आपने मगअप नहीं किया, पर इतना याद रख लो, कैल्शियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, वो 50 ग्राम। अब करके दिखाओ। अभी सर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, मैग्निफिसेंट। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। सर 20। अरे रिलेशन आपके सामने लिखा है, देखो, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ, अनामिका एक बार ध्यान से देख लो बेटा, क्या लिखा हमने। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू उसका ग्राम एटम मास। तो मुझे बोलिए, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एटम, तो ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम is equal to mass of 1 mole of calcium atom. तो mass of 1 mole of calcium atom is equal to calcium का ग्राम एटॉमिक मास। कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना, 20 ग्राम। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम लो या फिर मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम लो, उसका मास कितना होगा ना, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 40 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम एटम का मास 40 ग्राम, मैंने 2 ग्राम एटम का कितना होगा, अनामिका वेरी गुड, 80 ग्राम बेटा। 80 गलत हो गया, 20 हो गया, डिवाइड कर दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए अनामिका, थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। सिंपल सी को दिया, इससे आसान क्या हो सकता है। अलीमा वेरी गुड, अलीमा वेरी गुड। और बेटा और एक चीज, आप उसमें ग्राम यूनिट लिखना, 80 ग्राम लिखो। हाँ स्वागत है, वेरी गुड। तो आपको क्या आंसर होगा सर, अब लिखोगे मास ऑफ 1 ग्राम एटम of calcium is equal to 40 ग्राम। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम एटम का जो मास होगा वही आपका 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम का भी मास होगा। और 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम का, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम का मास क्या होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास। या फिर 1 ग्राम एटम का मास क्या होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो कितना होगा, 40 ग्राम। तो मैंने अगर 1 ग्राम एटम का कैल्शियम का मास हमने 40 ग्राम लिखा, तो यहाँ पे 2 ग्राम एटम किया, तो इम्प्लाइज दैट मास ऑफ 2 gram atom of calcium is equal to 40 into 2 is equal to 80 gram। कितना सिंपल क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो बेटा। तो अभी समझ में तो आया ना कि 1 मोल ऑफ एटम मतलब 1 ग्राम, 2 मोल ऑफ एटम मतलब 2 ग्राम एटम। तो मैंने 2 ग्राम एटम लिया, मतलब आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो 2 मोल ऑफ कैल्शियम। एक कोई भी एटम नहीं, उसका 1 मोल ऑफ एटम मतलब उसका मास कितना होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो कैल्शियम का अगर 1 मोल कैल्शियम एटम लेंगे तो उसका मास कितना होगा ना, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास, जो कि कितना है 20 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो मैंने 2 मोल दिया, 2 ग्राम एटम मतलब 2, तो 2 मोल कैल्शियम एटम का मास क्या होगा, 3 ग्राम। अरे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यस सर, अंडरस्टूड। यस अंडरस्टूड। Yes, sir. मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। Number of gram atoms in 64 gram of oxygen atom. Number of gram atoms किसका, ऑक्सीजन। तो इसको इंडायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से। सिद्धार्थ इज टेलिंग 2 बेटा, और एक बार देख ले। अभिज्ञान इज टेलिंग 4, देखते हैं अभिज्ञान। अभिषेक इज टेलिंग 4, अच्छा जी। अनामिका इज टेलिंग 4, अरे वाह, आप तो लाइन में आ गए। यस सर, 4। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो देखो बेटा, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मैंने क्या बोला,
नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम एटम का जगह मोल। तो सिंपली आप मुझे बोलिए कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ, बेटा आपने नंबर 4 ग्राम लिखा, स्वागत लिखा आपने, ग्राम लिखा, ग्राम नहीं बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर मोल्स। तो 4 ग्राम एटम लिखो, ग्राम मत लिखो, 4 ग्राम एटम। ग्राम एटम और मोल एक चीज होता है, मैं ग्राम ऑफ एटम नहीं बोल रहा हूँ, ग्राम एटम एक टर्म है, जस्ट लाइक मोल। हाँ जी, तो आप 4 ग्राम एटम लिखना सीखो। तो बच्चों तो ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, तो आप बोलिए 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सर आपने तो सिखा दिया था कि N = W/M, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे सर, N = W/M। वेट कितना है, 64 ग्राम है सर। सर मोलर मास मतलब यहाँ पे एटम क्या है, तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है सर, 16। ग्राम एटम पूछा है और ऑक्सीजन एटम लिया है, तो ग्राम एटॉमिक मास, तो 16/64/16 = 4 ग्राम एटम। या फिर सॉल्व कर सकते हैं, 4 मोल, एक ही बात, मोल और ग्राम एटम दोनों सेम चीज, तो 4 ग्राम एटम = 4 मोल। इसमें क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। आगे समझ में, जिन जिन को समझ में नहीं आया लिख लो बच्चों प्लीज, जिन जिन को समझ में नहीं आया प्लीज लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, calculate the mass of 0.5 gram molecule of sugar। शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12 H22O11, ये शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। याद रखना, कार्बन पार्टिकल मास 12, हाइड्रोजन का 16, जल्दी से करके दिखाओ। 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर मतलब 0.5 मोल ऑफ शुगर, सिंपल सी बात है। अच्छा, अभिषेक इज टेलिंग 171, सिंपल करेक्ट आंसर। क्या बोला आपने, वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी, और कौन, हो गया, चलो देखिए। अच्छा, अलीबा इज टेलिंग 171, बेटा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग ना ऑलमोस्ट फर्स्ट, आपका फर्स्ट चैप्टर का जितने भी चीज है ना, अभिज्ञान वेरी गुड, फर्स्ट चैप्टर का धीरे धीरे ना आप अगर सीख रहे हो ना, तो फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आप हमेशा आप लोग रेडी रहो इस सब चीज के लिए। चलो, तो अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आप खुद ही बोलिए, क्योंकि हमें मालूम क्या होता है। आपको देखो मास ऑफ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूलर शुगर, तो ग्राम मॉलिक्यूलर शुगर की जगह हम 0.5 मोल ऑफ शुगर बोल सकते हो, क्योंकि मैंने बोला 1 मोल = 1 ग्राम मोल, तो 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल = 0.5 मोल। तो मुझे बोलिए बच्चों, आपको 0.5 मोल का मास चाहिए, तो आपको तो एक फॉर्मूला पता होता है, ये फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, N = W/M। नंबर ऑफ मोल कितना दे रहे हैं, 0.5 = मास पूछा है आपका, कैलकुलेटिंग मास पूछा है आपका, 0.5। M क्या है ना सर, आप अगर हिसाब करोगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ना सर, कार्बन का 12, तो 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11। आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा ना सर, 342 ग्राम। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 342 ग्राम। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 342। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे बोलिए, अगर ये हो गया तो इंप्लाइज दैट
W क्या होगा 342 into 5 0.5 मतलब क्या 5/10 मतलब 1/2 आंसर क्या होगा 171 ग्राम। अरे 0.5 का मतलब क्या होता है 5/10 1/2 तो वही तो मैंने लिखा तो आंसर क्या होगा 171। सेम फंडामेंटल वही फॉर्मूला या फिर अगर हम फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे नहीं सर हम फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे हम अपने हिसाब से हमेशा हम फॉर्मूला क्यों पुट करेंगे हम कुछ भी अपने हिसाब से करेंगे तो करो कौन मना कर रहा है क्या करेंगे द 1 मोल ऑफ शुगर मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 342 ग्राम क्योंकि मैंने बोला था एक मोल का कोई भी मॉलिक्यूल लोगे देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो एक मोल ऑफ शुगर का मास क्या होगा उसका वजन क्या होगा ना शुगर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो लिख सकते हैं एक मोल ऑफ शुगर का वजन होगा 342 ग्राम तो 0.5 मोल का कितना होगा एक का आधा 0.5 तो 342 का आधा 171 एक का आधा कितना 0.5 एक मोल ऑफ शुगर का मास 342 ग्राम तो 0.5 शुगर का मास कितना क्या बड़ी बात है बच्चों ये फॉर्मूला यूज करो तो भी अच्छा ना करो तो भी अच्छा फेस टू फेस कैलकुलेशन मुंह में कैलकुलेशन है आपका आपको इसमें थोड़ी आपको कोई सोचना है क्योंकि एक मोल का कोई भी मॉलिक्यूल लोगे उसका जो वजन होगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल होगा आप एक मोल का अगर शुगर मॉलिक्यूल लोगे तो उसका वजन शुगर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल होगा और शुगर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हमें तो मालूम है वो होता है 342 ग्राम कैसे हमने कैलकुलेट कर दिया तो अगर एक मोल शुगर का मास इज 342 ग्राम देन हाफ मोल 0.5 मतलब क्या हाफ एक मोल का 342 हाफ मोल का डिवाइड कर दो हो गया आधा कर दो 2 में डिवाइड कर दो तो 342/2 कितना 171 बच्चों इसमें कोई बड़ी बात नहीं तो स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तो मुझे लगता है कि आपको पूरा ये समझ में आ गया छोटा चीज है बच्चों ये एग्जाम में आता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों जल्दी से बता दो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स in 684 ग्राम ऑफ शुगर जल्दी से बताओ अभी 2 मिनट में शुगर बताया था C12H22O11 और 684 ग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूल अभी से थोड़ा दिमाग थोड़ा ध्यान से बेटा मैंने ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है तो 2n लिख रहा है हाँ अभिज्ञान वेरी गुड 2 बेटा वेरी गुड आराम से वेरी गुड 2 वेरी गुड वाह अभिषेक एग्जैक्टली 2 आदित्य वेरी गुड 2 वाह आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो वेरी गुड बेटा धीरे धीरे आप लाइन पे आ रहे हो उसी को पकड़ के रखना है ओके पूरा थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो सेकंड ईयर यही आपको चाहिए अविनाश वेरी गुड बेटा अलीबा एक्सीलेंट तो चलो बेटा देखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछा मतलब मैंने इनडायरेक्टली स्वागत किया वेरी गुड इसका मतलब मैंने ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल पूछा तो नंबर ऑफ मोल से 684 ग्राम ऑफ शुगर तो आपको तो पता है n इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना 684 ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर कितना सर 342 डिवाइड करेंगे तो 2 तो आंसर क्या होगा 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स या फिर और क्या लिख सकते हो 2 मोल्स एक ही बात है मैंने क्या बोला ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल तो आंसर आपका 2 ग्राम मॉलिक्यूल होगा या फिर 2 मोल्स होगा इसमें क्या बड़ी बात है बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने मैग्निफिसेंट आंसर आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों ये सब था क्वेश्चन अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर नहीं दे रहे हैं मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा नहीं कि बच्चों कि अगर आप थोड़ा क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको मैं उसमें कुछ मैं आपको कुछ भी मतलब कुछ बोल दूंगा इधर उधर कुछ बोलूंगा या फिर मैं बोलूंगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं बेटा अगर आप 1000 बार पूछोगे तो भी मैं बताऊंगा आप लोग साइलेंट हो रहे हो और मैं आपका फेस देख नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं बस मैं उन्हीं को देख रहा हूँ मैं उन्हीं का रिस्पांस को देख रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ तो जितने भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हैं अगर आपको कुछ भी डाउट होगा ना तो आप 1000 बार पूछो मैं 1000 बार आंसर देता हूँ क्लास में इसलिए बच्चों केमिस्ट्री में मार्क्स इतने मार्क्स रखते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि मैं 1000 बार बोलता हूँ एक चीज अगर पूछोगे बहुत स्लो समझाता हूँ 1000 बार बोलता हूँ
तो इसलिए बच्चों ऐसा नहीं कि आपको कोई बोल दिया 6 स्टूडेंट ने आंसर दे दिया तो आप उसको चलो क्लास थोड़ा स्लो हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा चलो आप आगे चल रहे, ऐसा नहीं बेटा। क्लास सबको लेके होता है, 4 स्टूडेंट को लेके क्लास नहीं होता। क्लास में आपका 50 स्टूडेंट होते हैं तो सबको लेके चलना पड़ता है। तो आप ये दिमाग में डाल लो कि अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको हजार बार बताऊंगा, कोई भी फंडामेंटल ना कहीं कहीं वीकनेस हो ना बार बार पूछो, क्योंकि ये तो बहुत इजी तरीके से समझाया। घर में जाके अगर प्रैक्टिस करोगे इसको बोल दोगे ना एक बार तो आपका भी लाइफ का दिमाग पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी का क्या है बच्चों, अरिथमेटिक है। जैसे कि 5 मैंगो कॉस्ट 20 रुपीस तो 4 मैंगो कॉस्ट डैश, तो 5 मैंगो कॉस्ट 20 रुपीस, 1 मैंगो कॉस्ट 20/5, 4 मैंगो कॉस्ट 20/5 into 4 that is 16 rupees। बाकी में तो अरिथमेटिक है बट ये केमिस्ट्री के फंडामेंटल, और ऊपर से जो थोड़ा भी डिफिकल्ट होगा उसके लिए ट्रिक दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें डाउट मत रखना कि मैं 1000 बार बोलूंगा क्लास में, कभी भी ऐसा नहीं मत समझना कि सर बोल दिए 6 स्टूडेंट ने आंसर दे दिया तो सर क्लास को आगे लेके चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी फिलहाल मैं अपना फेस नहीं देख पा रहा हूँ बट बिलीव मी बच्चों, आपका सब लोग चलोगे साथ में तभी क्लास आगे चलेगा। ओके चलो, ये तो कोई इसे अच्छे से समझ लेता है, कोई अच्छे से आंसर देता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके हिसाब से क्लास चलेगा। इट इज वेरी गुड कि उसका आंसर इतना अच्छा है। तो इसलिए बच्चों एक रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अभी तो स्टार्ट हुआ है समर क्लास, आपका पहला चैप्टर चल रहा है, प्लीज ये जिंदगी भर आप याद रखना, +2 के बाद भी 12th के बाद भी याद रखना। कहीं पे भी डाउट हो सर को पूछो, टेंशन मत लो। ओके तो बच्चों अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बट देखते हैं आपका टैलेंट क्या होता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अरे सर आ गया हमारा जो नहीं है, एटम्स का क्वेश्चन मत पूछो, एटम का क्वेश्चन आप मत पूछो। आप हमें ट्रिक मालूम है, आप कोई भी क्वेश्चन दोगे हम करके दिखाएंगे, क्योंकि देखो कैलकुलेट नंबर का एटम्स बोल दिया तो अब आपके दिमाग में वो वाला ट्रिक आ गया। हाँ ठीक है, अच्छा जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर of oxygen molecule, O2 मतलब oxygen molecule at NTP। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए। अब देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2। अब इसे किस स्पेलिंग n। अच्छा देखते हैं बेटा, इतना फास्ट आपने आंसर दे दिया। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। सर आप क्या आपको डरोगे? नहीं सर हम नहीं डरेंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो मालूम है कि आपने 3 स्टेप बताया था। तो आपने जब भी नंबर ऑफ एटम का क्वेश्चन आएगा तो हम स्टेप 1 में करेंगे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा। 9Na पूछा है 9Na। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या एनीबॉडी यू कैन आंसर मी 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डैश मोल। चलो अभिषेक तो आंसर दे दिया। अब बेटा मुझे बोलिए 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू डैश मोल। देखिए 0.5 मोल सर, 0.5 मोल। देखो मुझे कैसे आंसर निकालना कि नंबर ऑफ 0.5 मोल निकालेंगे, यहां तो मास नहीं दिया कि मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे। अभिषेक आज गिवन द आंसर। देखो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालेंगे, सर आपने बोला था कि देखिए 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल एट एंटिटी इज इक्वल टू क्या, तो 1 क्या लिखा, 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। मतलब 22.4 लीटर कोई भी मॉलिक्यूल ले लो उसमें आपको कितने मोल मॉलिक्यूल मिलेंगे, 1 मोल। तो अगर 22.4 लीटर में 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इंप्लाइज दैट 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 22.4 लीटर में 1 मोल। तो मेरे प्यारे बच्चों हाँ जी ओके बच्चों जल्दी से इसको खत्म कर बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आज थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे
थोड़ा देख ले, इधर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लिख के रख लो कॉपी में, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों ट्रिक आपको जस्ट समझा रहे हैं कि देखो 22.4 लीटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा, इसका हाफ मतलब इसका हाफ, तो हाफ मोल, नंबर ऑफ मोल खत्म। अब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, तो स्टेप 2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे बच्चों, आप बोलिए 1 मोल का कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे, तो आपका कितना मोल है, हाफ मोल। अगर 1 मोल में Na मॉलिक्यूल तो इंप्लाइज दैट हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने, ऐसा Na/2 मॉलिक्यूल रहेंगे ऑक्सीजन के। फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दिया कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, तो हाफ मोल में कितने मॉलिक्यूल, 1 मोल में हमेशा एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हाफ मोल जो कि यहां पे कितना मोल निकला, हाफ मोल, तो हाफ मोल में कितने मॉलिक्यूल, Na/2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या बोला था, नंबर ऑफ एटम्स, तो थर्ड स्टेप में आप नंबर ऑफ एटम्स निकालना। सर कैसे निकालेंगे, हमने बोला था कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है बच्चों, तो 2 एटम्स है O2, तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है तो आपके कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, Na/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इंप्लाइज दैट Na/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, 2 into Na/2, to cancel, answer is Na, magnificent। अभी से क्या आंसर दिया था आपने बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम, अरे वही तो किया अभी तक। तो बच्चों आज थोड़ा टाइम हो गया, तो और कुछ अभी आ रहा है कुछ और कुछ, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लो, इस क्वेश्चन को फिर से कराएंगे, इस क्वेश्चन को फिर से कराएंगे, ओके, ये आपका आंसर है, इस क्वेश्चन को फिर से कराएंगे, और अभी थोड़ा और असाइनमेंट आ रहा है तो जल्दी से कराएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, साथ में हम चलेंगे नया पार्ट पे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू।